गुड इवनिंग गाइस। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे एज पर योर डिमांड। मैं आज आपको एक नई यूनिट पढ़ाऊंगी जो थ्योरेटिकल यूनिट है। सॉरी 3 दिन का गैप होने के लिए, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं 3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, शिक्षण अभिवृत्ति। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें हमें पढ़ाना है, राइट। हमें कॉलेज में पढ़ाना है, हमें प्रोफेसर बनना है, सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शिक्षण क्या है। ठीक है, पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी क्लास में कितने बच्चे होंगे, किस तरह के बच्चे होंगे, हमें उन्हें कैसे सेटल करना है, हमें उन्हें कैसे समझाना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। गॉट इट। हमें उनको उनको पढ़ाने के लिए हमारी क्या क्या स्टेप्स रहेंगी, वो पूरा मॉडल हमें समझना है इस यूनिट में। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। व्हाट इज टीचिंग। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में आपको थ्योरी, ये थ्योरी पार्ट है, जस्ट मैं आपको बोल के बताती हूँ। अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, ये दो चीज से मिलके बना है। शिक्षण मतलब पढ़ाना, अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड। ठीक, इसका मतलब होता है एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाए जाने वाले गुण। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक शिक्षक के अंदर, है ना, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। ठीक है, हम हमारी मान लीजिए 20 बच्चों की क्लास है। ठीक है, सब 20 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जो हम एक डाउन स्टेयर बच्चे को भी हम लोग एक अप स्ट्रीम में लेकर आए। ठीक, जो सबसे नीचे वाला बच्चा है उसको भी हम एक एटलीस्ट अप स्ट्रीम में नहीं ला सकते, तो उसे एवरेज तक तो खींच कर लेकर आए। तो वो चीज हो, वो क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए कि आप अपने हर एक बच्चे को इक्वालिटी से लेकर चले। एकदम अप स्ट्रीम वाले बच्चे को भी आप बिल्कुल डाउन स्ट्रीम वाले बच्चे के साथ नहीं रख सकते, वरना उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। आप एकदम डाउन फ्लोर वाले बच्चे को अप फ्लोर वाले बच्चे के साथ नहीं रख सकते, वरना उसका एक एक एंजाइटी, एक हेक्सेशन के कारण वो चीज डल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हर एक चीज, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखकर अपनी क्लास को लीड करना पड़ता है। वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, आप कैसे प्लान करेंगे अपना पढ़ाना, अपनी टीचिंग को कैसे प्लान करना है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी डेवलप करना है फॉर टीचिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरीज होती है, कुछ डेफिनेशंस होती है जो अलग अलग लोगों ने दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रियांस के अनुसार दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। मतलब क्या, दूसरों को सिखाना, दैट मीन्स बच्चों को सिखाना, उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें एक डायरेक्शन बताना कि आप इस तरह से करिए, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, है ना, उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। ठीक है, उसके बाद ऐसे गेज ने दी, बियो स्मिथ ने दी, महात्मा गांधी ने दी, फिलिप्स ने दी, रेमंड ने दी, ऐसे सबने अलग अलग दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बच्चों के अंदर बालक की क्षमता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना, सांवेगिक क्षमता का विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, बच्चे के अंदर सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना। ठीक है, मानवीय मूल्य, हम ये चीज देखते हैं, हमने ये चीज समझी भी है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस की बजाय ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का मानवीय जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि बच्चा 10 लोगों से नहीं मिलता, उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए। शिक्षा या फिर एजुकेशन इज नॉट जस्ट लाइक कि आप सिर्फ किताबों से डिग्री ले रहे हैं, परसेंटेज गेन कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। आपको उससे सीखना है, आपके अंदर एक सोशल वैल्यू डेवलप होना बहुत जरूरी है। दैट इज एजुकेशन, दैट इज मेन मोरल thing and moral aim of education is that must be important, it should be must important। बच्चे में ये चीज डेवलप होनी चाहिए कि उसके अंदर सोशल वैल्यूज,
मोरल वैल्यूज डेवलप हो, ठीक है। उसके बाद ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, ठीक। उसके बाद बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास, क्रिएटिविटी, ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए, ठीक। वो कैसे होती है, जब बच्चा समझ कर पढ़ता है ना। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रट कर पढ़ रहा है या फिर उसके दिमाग में ये कि मुझे सिर्फ हायर परसेंटेज गेन करना है, तो वहां से वो चीज पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी कैपेसिटी जनरेट हो, ठीक है। तो सृजनात्मक क्षमता का विकास होना बहुत जरूरी है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग, बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज, ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, टीचर इज नॉट जस्ट अ जॉब टू पे टू गेन सम मनी, नो, this is responsibility to your children's, okay। लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होगा स्मरण स्तर, क्या होगा, स्मरण, ठीक। 3 तरह के होंगे, एक स्मरण स्तर, एक बोध स्तर और एक चिंतन स्तर, ठीक है। एक होगा स्मरण, एक होगा बोध और एक होगा चिंतन, ठीक है। इसके अलग अलग नाम हैं, मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली लिखकर। इसको बोलते हैं हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, ठीक है। इसे बोलेंगे मॉरिसन शिक्षण मॉडल, ठीक। उसके बाद इसे बोलेंगे हंट शिक्षण मॉडल, ठीक। पढ़ाने के ये 3 लेवल, आप इसे याद रखें। आप इसे इस नाम से इसे याद रखें, ना कि इससे इसे याद रखें, ठीक है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये नाम आपको दे दिया तो आप कंफ्यूज आएंगे कि ये इन तीनों में से क्या चीज है, ठीक है। सो बेटर इज हम इस पॉइंट से ये चीज याद रखें, ठीक है। हर्बर्ट स्मरण, हर्बर्ट बोध स्तर, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल दैट इज स्मरण स्तर, मॉरिसन शिक्षण मॉडल दैट इज बोध स्तर, हंट शिक्षण मॉडल दैट इज चिंतन स्तर। अब हमें देखना है कि व्हाट इज दिस 3 लेवल्स, ओके। सो फर्स्ट इज स्मरण। हमें कोई चीज अगर याद है, हमें कोई चीज अगर हमें पता है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें उस टॉपिक की, उस विषय की एक जानकारी होना, ठीक है। वो चीज हमें याद होना, वो विषय हमें याद होना। उसके बाद वाला लेवल आता है कि हम उसे समझें, बोध मतलब होता है समझना, उस चीज का ज्ञान होना, ठीक है। उसके बाद तीसरा लेवल, जो अंतिम लेवल आता है, वो चिंतन, उसके बारे में सोचना। जब तक हम किसी चीज को याद नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, हम उस पर चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। हमारे लेवल पे हम नहीं समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। मान लीजिए हमने गणित का पढ़ा, एक बिल्कुल साधारण सा टॉपिक, अगर मैं हिंदी साहित्य में भी आपका लेती हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। जब तक हमें याद ही नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही गणित का विषय, अगर गणित का अगर मैं टॉपिक लेते, मान लीजिए लाभ हानि लिया हमने, लाभ हानि तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग डेली यूज में उसमें यूज करते हैं। मान लीजिए त्रिकोणमिति लिया, ट्रिग्नोमेट्री लिया, ठीक है। हमें पता ही नहीं कि ये चीज है क्या, तो हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे। जब हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे तो हम उस पर चिंतन नहीं कर पाएंगे, हम उस पर सोच नहीं पाएंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। हम एक एनालाइज नहीं कर पाएंगे। वो एनालाइज करने वाली एबिलिटी, एनालाइज करने वाली क्वालिटी जो है, वो यहाँ आकर डेवलप होती है हर बच्चे में। जब तक वो चीज याद नहीं करेगा, फिर उसे समझेगा नहीं, जब तक वो अपने दिमाग से सोच नहीं पाएगा, और जब तक वो अपने माइंडसेट से यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होना संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल हम लोग देखते हैं स्मरण,
ठीक है, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल क्या है ये, एक जनरल व्यू में आपको दे चुकी हूँ कि तीनों चीजें क्या होती है। हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, ठीक है, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल एक थ्योरी वे में मैं आपको लाइन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि ये मॉडल है क्या, ठीक है, इस मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली मॉडल क्या है, इसका एम क्या है ना, वो चीज हम लोग समझेंगे। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है, सबसे डाउन स्टेयर, ठीक है, आप अप स्टेयर पर सोचने के बाद पहुंचते, चिंतन के बाद आप एक अप स्टेयर पर पहुंचते, ठीक है, ये सबसे निचला स्तर है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर करता है, आपकी याद रखने पर निर्भर करता है, सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है। अर्थात इसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मरण स्तर के शिक्षण में निष्पादन का बुद्धि से संबंध नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता देती हूँ मैं आपको। इस लेवल पर जनरली बच्चा रटेगा, ठीक, वो कुछ समझे या फिर वो कुछ चीज को अंडरस्टैंड करे, उस लेवल पर वो नहीं आ पाता है, ठीक है। एक बहुत नॉर्मल सी चीज अगर मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो ये हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, मतलब इस स्तर पर, इस लेवल पर बच्चा सिर्फ रटेगा चीजों को, ठीक, सिर्फ याद करेगा, है ना, उसका कोई बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है ना। टीचर और बच्चा दोनों बिल्कुल डाउन लेवल पर है ना, समझाने के और याद करने के, है ना, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का स्तर बिल्कुल डाउन है। रट रहा है बच्चा तो बौद्धिक विकास या मानसिक विकास तो मतलब बिल्कुल डाउन लेवल वाला ही है ना, सिर्फ याद करने वाला सीन है यहाँ पर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, है ना, अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो मॉडल है उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहला तो हम इसका एम देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, दूसरा हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना है सोशल सिस्टम, ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। ऑब्वियसली अब मैं चीजें आपको समझा देती हूँ। कोई भी चीज हम लोग मान लीजिए कोई भी चैप्टर भी समझा रहे हैं तो उस चैप्टर को समझाने का भी एम होता है, ठीक, हम लोग कुछ भी समझाते हैं, हम लोग कुछ भी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो हर एक चीज का एम है ना। फिर उसका स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना होता है कि एक्चुअल वो चीज होगी कैसे। सोशल सिस्टम दैट मीन्स कि उसका बच्चों पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशली वो चीज कैसे प्रेजेंट होगी। उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम, आप उसका इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना, वो चीज आता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला एम, तो एम क्या है इसका, देखो अगर आप किसी चीज को याद करवा रहे हो, है ना, तो सबसे पहला तो उसमें चीज आ जाएगी कि आप उसको कॉन्सेप्ट बता रहे हो, है ना, उसको कॉन्सेप्ट का आप नॉलेज दे रहे हो, है ना। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो आप उसको तथ्यों का ज्ञान, है ना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। सबसे पहला हम लोग कोई कुछ भी चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को या फिर समझाते तो हमें उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, ठीक है, जो जो सिर्फ याद करने होते हैं, है ना। आप उसको उस चीज को समझते तो आगे जाके हैं, हम लोग खुद भी देखते हैं जब हमें टीचर पढ़ाता है तो हमें पहले उसका एक पूर्व ज्ञान, एक एक प्रीवियस नॉलेज हमें देता है ना, एक बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है जो या तो हमें थोड़ा बहुत पहले वाले नॉलेज से रिलेट कर रहा होता है या फिर थोड़ा सा नया नया होता है। पूरी तरह से एक एक्सट्रीम लेवल वाली चीज हमारे सामने नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आप वहां घबरा जाओगे और हमारे लिए वो चीज एक्सेप्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, डायरेक्टली हम लोग थोड़ा हार्ड चीज पर पहुंच जाते हैं। तो ये वाला जो लेवल वो होता है उसका मेन पॉइंट ये होता है कि आप मानसिक मानसिक स्तर जो होता है ना, आप उसको थोड़ा सा उसका प्रशिक्षण ले। टीचर जब
स्टार्ट करता है किसी भी चैप्टर को, जब समझाता है तो वो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग लेता है बच्चे से कि उसे कितना याद है, उस विषय के बारे में उसे पहले से कितना पता है, थोड़ा खुद बताता है, थोड़ा बच्चे से जानने की कोशिश करता है ना। तो एक तो ये हो गया कि कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा कि वो मानसिक स्तर का प्रशिक्षण लेता है, बच्चों के हर एक बच्चे के मानसिक लेवल का उसको पता चलता है, मेंटल लेवल का वो एक प्रशिक्षण लेता है, पता करता है कि किसमें कितना, मतलब वो कितना चीज गेन कर पा रहा है बच्चा, या फिर उसे कितना नॉलेज है किसी चीज का, किसी विषय का, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, फिर होता है कि एक जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएगा, थोड़ा पूछेगा। एक ही होता है कि जब आप आधी चीज छोड़ आपने किसी चैप्टर को आधा पढ़ा दिया है, अब आप वापस अब उसको नेक्स्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपका पहले वाला चैप्टर दूसरे वाला चैप्टर से रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा कि जो सीखा वाला आपका जो पोर्शन है, ठीक है, आप उसको रिपीट, प्रत्यास्मरण, मतलब कि अगेन अगेन उससे देखना कि उसे कितना याद है, उसको स्मरण कितना है ना, वो चीज आप उसको देखते हैं। तो एक एम ये होता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस मॉडल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन, तैयारी करना। दूसरा आएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण। तीसरा आएगा, थर्ड इज दैट कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है। फोर्थ इज दैट जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। फोर्थ वन इज दैट एप्लीकेशन, ठीक है। इतनी चीजें होंगी। अब देखो, तैयारी करना, प्रिपरेशन। हम लोग, अगर आप लोगों का किसका बीएड होगा तो लोग जानते होंगे कि लेसन प्लान जब बनाते हैं हम लोग, कोई भी अगर हम लोग को लेक्चर लेना होता है या फिर नेक्स्ट डे हमें क्या पढ़ाना है, उसका हम लोग पहले से प्री प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ें कि हमें पढ़ाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। हमने बच्चों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, जो ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, वो ज़्यादा बच्चों के दिमाग तक पहुँचे, उनके दिमाग में जाके बैठे वो चीज़, उसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ आएगी। अब इसमें प्रेजेंट में भी 3 होते हैं। एक तो, हाँ, आप सबसे पहले है ना, प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो आपके जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो आपका पूरा प्रिपरेशन है ना, वो सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या चीज़ है कि आपको पूर्व कथनीयता, है ना। आप जब कुछ प्रेजेंट करते हैं कि बच्चों के सामने, तो उसे उस चीज़ वहाँ पर आप ना अपना थोड़ा प्रीवियस नॉलेज, आप जनरली उन्हें प्रीवियस नॉलेज भी देते हैं, है ना। उसके बाद है कि बच्चों के ज्ञान का अवलोकन करते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है। क्या है, शिक्षण के 2 सोपानों का अनुसरण भली भांति। देखो, हमें यहाँ ये देखना होता है सिमिलैरिटीज एंड कंपैरिजन में कि बच्चों के पास जो ज्ञान है और जो उन्हें नवीन ज्ञान है ना, उसमें समरूपता कितनी है और भिन्न कितना है, वो ना अलग अलग तुलना कितनी है, उसमें अलग अलग उसमें तुलना की जाती है और समरूपता देखी जाती है, जनरली ये चीज होती है। फिर जनरलाइज करना, ठीक है। जनरलाइजेशन मतलब बच्चों को एक जनरल लेवल तक, एक नॉर्मल लेवल तक लेकर आना, उनके ज्ञान को लेकर आना, उनकी स्मरण शक्ति को लेकर आना। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ये होता है
कि एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि जो तथ्य बताए हैं आपने, ठीक है, उससे बच्चा खुद कितनी प्रॉब्लम मतलब उनकी समस्याओं को समाधान किस प्रकार कर पा रहा है, ठीक, वो याद आता है एप्लीकेशन में, है ना। फिर आता है सोशल सिस्टम, है ना। अब क्या सोशल सिस्टम हमें देखना है ना। सोशल सिस्टम में क्या है, शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये सिर्फ एक ना तो व्यावसायिक है न ही सामाजिक है, ये दोनों चीज़ें आप समाज के साथ भी जुड़ते हैं और एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है क्योंकि आपको उससे इनकम भी मिल रहा है, ठीक है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। आप बच्चे के साथ हैं, बच्चे के माता पिता के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब आप सामाजिक प्रक्रिया में आ गए हैं, है ना। बाय टीचिंग आप एक सोशल वर्कर भी हैं, है ना। तो आप जनरली सोशल एक्टिविटी में तो आ ही जाते हैं, है ना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण है होता है, वह केवल श्रोता का कार्य करता है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इसमें दी जाती है, ज़्यादा इतना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जनरल याद रखने वाली चीज़ें यही है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल हर्बर्ट मॉडल क्या बोल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें याद रखने वाला सीन होता है, ठीक है। अब इसकी मूल्यांकन प्रणाली क्या है। स्मरण स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक या लिखित परीक्षा द्वारा होगा। ऑब्वियसली हमारे स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, ये चीज हमें पता है। अब क्या है, स्मरण स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। अब हाँ, अब इसमें क्या है, जब आप इसका रिपीटेशन पुनरावृत्ति करते तो वो क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, नहीं कि कभी ये हो रहा है फिर हम लोग रिवीजन में ये करा रहे हैं फिर यहाँ जा रहे हैं फिर नहीं। आप एक सिस्टमेटिक वे में चलिए, ठीक है। जब आप एक सिस्टमेटिक लाइन में चलेंगे तो उससे क्या होगा कि रिवीजन सही वे में होगा और बच्चे को याद भी सही तरीके से होगा। दूसरा, आपकी जो सिलेबस है ना, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। आपका जो सिलेबस है, आपका जो एक जो आपने प्लान करके रखा है सिलेबस, वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इसमें आपको आपका जो प्रशिक्षण है बच्चे के प्रति वो बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हर्बर्ट का शिक्षण मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध स्तर पढ़ेंगे जो कि मॉरिसन का है, ठीक है। इफ यू लाइक माई lecture, so please subscribe and share with your friends and like, comment. Thank you.